बंद कर दो। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत गुज़श्ता ईद मुबारक। और आज है तकरीबन ईद का 5वां दिन और आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ ईद के तीनों दिन की रूटीन। और मेरे ख्याल में हम ब्राउन फैमिलीज़ की, हम देसी फैमिलीज़ की सारी रूटीन एक जैसी ही होती है ईद की। ईद के पहले दिन जो है वो हम कहीं नहीं जाते, उस दिन घर में ही रहते हैं। और जो हमारे घर मेहमान आते हैं ईद मिलने के लिए, हम उनके लिए स्टे करते हैं, उनके लिए दावत वगैरह का इंतजाम करते हैं और अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाते हैं। तो खैर व्लॉग स्टार्ट करी हूँ आज मैं सुबह से तकरीबन 6 बजे का टाइम था। उठते साथ सबसे पहले मैं अपने किचन का थोड़ा सा काम निबेड़ा और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। हस्बैंड को भेजा, बेटे को भेजा, मतलब मदर हज़रात सारे चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की। और फिर जब मैं रूम में आ गई, रूम में आके से पहले वही काम किया जो हमारा ख़ानदानी परंपरा है। बेडशीट चेंज करते हैं ताकि जो है सबसे पहले कमरे में हमारे ईद वाली वाइब आए। और ये कुछ बेडशीट्स ऐसी होती हैं जो कि न्यू होती हैं, या ऐसी बेडशीट्स होती हैं जो हमने सिर्फ और सिर्फ अच्छे और ख़ास ओकेजन पे ही डालनी होती हैं। तो वही परंपरा अपनी निभा रही थी जो पहले मम्मा करती थी, वो अब हम कर रहे हैं। तो बस जब ये नमाज़ पढ़ने जाते हैं, आते हुए उन्हें कब्रस्तान से होके आना होता है और एक दो घर में और मतलब कि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सलाम दुआ करके आनी होती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि इनके आने से पहले पहले मैं अपना सारा का सारा घर जो है वो साफ़ कर लूँ और साथ ही कोई हांडी भी चढ़ा दूँ, क्योंकि आते ही इन्होंने फिर आते हुए नान ले आएंगे या कुलचे ले आते हैं और फिर सालन के साथ उन्होंने खाने होते हैं। तो खीर और सवैयाँ भी इस बार मैंने रात में नहीं बनाई क्योंकि मेरे हस्बैंड बैठे थे इत्तेकाफ़ पे और रात को मुझे काफ़ी सारा काम था। मुझे पहले अफ्तारी भेजनी थी मस्जिद में, उसके बाद मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से इनके लिए कोई अच्छी सी हांडी बनाई। मुझे बस कह के गए थे कि मैं इस बार करेले और प्याज कीमा वाला जो था ना वो आके खाना है, तो मैंने वो वाली हांडी चाहिए। उनको पता है कि उसमें भी कितना टाइम लग जाता है। तो मतलब कि इस छोटे छोटे करते काम इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि मैं मीठा बनाना मेरे जहन से निकल ही गया। जहन में आया था, मैंने कहा लेकिन पहले ये कर लूँ ये कर लूँ ये कर लूँ करते करते ऊपर से एक और सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारा जो है ना किचन का पाइप ब्लॉकेज हो गया। अल्लाह जाने वो क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन मुझे इतनी मुश्किल हुई, बर्तन के इतना ढेर लगा हुआ था। तो बस अल्लाह अल्लाह करके मैं थोड़ा 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 करके धोती रही, पता नहीं कैसे मैंने मैनेज किया। ऊपर से चांदा में मुझे बाजार भी जाना पड़ा, तो बस बहुत हेक्टिक था। बस सब कुछ शुक्र अल्लाह का गुजर गया। और अब मैं किचन में आ गई थी और मैं बना रही हूँ दो दो तरह के मीठे, क्योंकि हस्बैंड को सवैयाँ पसंद है और बेटे को खीर। तो बस मैंने कहा दोनों चीज़ें बना ली थोड़ी थोड़ी, और फिर मैंने फटाफट से सवैयाँ बनाई और साथ ही मैंने खीर बना ली। तो खीर बना रही हूँ मैं लजीजा पैक वाली, जो कि आपको पता है झटपट बन जाती है। और सवैयाँ मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली हैं उबलते हुए दूध में, और साथ ही में इसके भी नट्स वगैरह मेरे पास पड़े थे वो मैंने डाल दिए। तो बस जैसे ही रेडी हो जाएगा मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी बाउल में शिफ्ट करके, और कुछ अपने हमसाए में भी भिजवाएंगे। दूसरी तरफ दही भल्ले मैंने रेडी कर लिए थे, साथ ही चने और आलू तो बस पहले ही बॉईल के हुए थे। बस सब कुछ मैंने ना शिफ्ट करना था उसके अंदर, दही के अंदर। और जल्दी जल्दी मेरी चाट भी बन के रेडी हो गई। एक साइड पे मैंने चिकन बना लिया और दूसरी साइड पे मैंने पुलाव बना लिया। और ये सब मैं क्लिप इसलिए रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मेरी रेसिपी आपके पास कई दफ़ा मैंने शेयर की है। और जल्दी से बस मैं शावर लेके मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए थे, ईद आउटफिट पहना, और इसके बाद जो है मेरे भाई आ जाते हैं। तो उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मैं अपने ईद आउटफिट का एक भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मेरा हाल देख। तो खैर कोई नहीं, फिर दोबारा कभी पहनेंगे तो क्लिप लाजमी रिकॉर्ड करूँगी। मेरा बहुत ही फेवरेट सूट इस बार ये सिला, और ये मेरे बेटे के पसंद का था कि मम्मा हम आज इस बार हम सबने मारून कपड़े पहने, मतलब कि मारून कलर के। तो बहुत अच्छा था। और फिर बस के बाद कुछ नहीं, जो मेरे भाई चले गए और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि जो ईदी शीदी थी ना, जो अब मेरा बेटा जो है ना अपने कज़न्स में से ना, छोटे छोटे सब कज़न्स में से सबसे बड़ा है माशाल्लाह। तो अब इसको आजकल जो है ना ये शौक चढ़ा है कि मैं बढ़ाऊँ ना मम्मा, तो मैं सबके लिए ईदी अपने ईदी में से निकाल के सबको ईदी दूँ। तो ये बाकायदा कार्ड लेके आया है और इसके अंदर उसने सबके अंदर की ईदी डाली। इससे पहले हो नहीं रहा था, फिर मैंने किया तो बहुत खुश हो गया और अपने हाथों से सब अपने कज़न को ईदी दी। अभी 2-3 दिन कज़न रह गए हैं जो कि इससे छोटे हैं, इससे सोचा था कि मैंने उनको भी देना, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो खैर वो उसके लिए संभाल के रख लिए, उनको बाद में दे देंगे। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत खुशी की बात भी है कि अगर आपके बच्चों को छोटे होते ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगे, कि मतलब उसको लगा ना, मेरे बेटे को लगा माशाल्लाह से कि मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं छोटे छोटे कज़न्स को ईदी दूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि वो अपने उसने हौसला किया है अपनी ईदी में से पैसे निकालेंगे, नहीं तो कौन बच्चे करते हैं ना। तो बस ये बहुत अच्छी बात है और एक पॉजिटिव बात भी है। तो खैर बस यहाँ पे रात हो चुकी थी और अब मैं बहुत थक गई थी, लेकिन मुझे लगा नहीं यार कोमल मेहंदी लगा लेनी चाहिए। तब भी आपको ईद वाली वाइब आएगी। और अगले दिन जो आपको पता है वो घर जाना होता है, और अगर हाथ ऐसे सूने सूने हो तो मम्मा तो बहुत बोलती हैं कि मेहंदी नहीं लगाई, तैयार नहीं हुए। तो बेशक शादी को जितने मर्जी साल हो जाए, जितने मर्जी हम पुराने हो जाए, लेकिन माँ के लिए हम आज भी नई नई वाली दुल्हन की तरह ही तैयार हो जानी चाहिए।
संडे में शूज इतने इतने भी जालिम। देखिए करना क्या मैं कहना इसका तो ये है जी ईद डे 2। और आपको पता है कि हमारे हस्बैंड्स के लिए जी ये ससुराल डे होता है। गाड़ी में बाइक पे अक्सर बैग लटक रहे होते हैं और हम लोग जाते हुए बात कर रहे होते हैं कि ये देखें आज ये भी ससुराल जा रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिनके मायके पास हैं उनके लिए तो बहुत ही शुक्र की बात है। मेरा मायका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पास है, 10 से 15 मिनट में पहुंच जाती हूँ, दोनों बहनों से ज़्यादा पास है और कोई भी अच्छी बुरे वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाती हूँ। लेकिन जो बहनें दूर हैं या जो ख़ास कर आउट ऑफ कंट्री होती हैं और दूर दूर जिनकी शादी हुई होती है वो कैसे मैनेज करती हैं, मुझे तो सोच के भी बहुत बुरा लगता है। अल्लाह ताला सबके मायके को सलामत रखे और हमारी जो भी बहनें इतनी दूर दूर शादी करके गई हुई हैं उनको भी हमेशा अपने मायके की ठंडी हवा जाती रहे और उनको भी सुकून मिले अपने अपने घरों में। बस जो जितनी मर्ज़ी खुश हों, मुझे यही लगता है जितनी भी मर्ज़ी खुश हों अपने घर में, उनको ऐसे जो है ना दिन त्यौहार जब भी ऐसे आते हैं तो बहुत याद आती है। मैं समझ सकती हूँ, मैं क्या हर शादीशुदा लड़की समझ सकती है। तो ये है जी ईद डे 3 और आज क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का दिल किया कि नाश्ता बाहर से करना है और चलते हैं साथ बादशाही मस्जिद। तो मैंने सोचा हुआ था रात की मैंने आज सारा दिन सोना है, मैंने आज बहुत सोना है ईद के तीसरे दिन, क्योंकि ज़्यादातर ईद ऐसे ही गुजरती है, तीसरे दिन सो के ही गुजरता है। तो लेकिन हस्बैंड पता नहीं सुबह सुबह कैसे जल्दी जल्दी उठ गए और उन्होंने कहा चलो जी चलें चलो चलें। नाश्ता किया और बादशाह मस्जिद के लिए जी चल पड़े। और आपको जान के यकीनन हैरानगी होगी कि मैं बादशाही मस्जिद सिर्फ एक बार गई हूँ अपनी ज़िंदगी में, वो भी स्कूल ट्रिप के साथ और वो भी बचपन में। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बातों बातों में बात करती थी कि बादशाह मस्जिद में कभी गई हूँ बचपन में, मुझे तो याद भी नहीं ठीक से। तो बस उन्होंने बात पकड़ ली और मुझे कहते थे हर महीने कहते थे कि चलेंगे चलेंगे हर वीकेंड पे चलेंगे, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। तो बस आज इनको मौका मिला, कहते चलते हैं। मैंने कहा ये पब्लिक स्पेस पे समझो पहली बार हम जा रहे हैं, मतलब ईद पे तो बहुत रश होगा लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि इतना रश नहीं था। और वहाँ का भी ये फ़र्स्ट टाइम था तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और वाकई मस्जिद तो बहुत खूबसूरत थी, मतलब कि लाहौर की ये बहुत ही आइकॉनिक समझे लैंडमार्क है और ये मुगलिया दौर में तकरीबन तमीर की गई थी। और तकरीबन हम सब ने ये अपने बचपन में पढ़ा होगा कि मुग़ल बादशाह जो औरंगज़ेब ने ये तमीर करवाई थी। और भी काफ़ी हिस्ट्री है जो कि अब काफ़ी जहन में नहीं भी है बातें। तो चले आए मैं इसका टूर करवाती हूँ। तो ये है जी मस्जिद का मेन हॉल और यहाँ पे मैं इसमें बता रही थी कि नमाज़ पढ़ाई जाती है और साथ साथ यहाँ पे अक्सर निकाह भी पढ़ाए जाते हैं। और मस्जिद की छत पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ था, मतलब कि जैसे ईरानी डिज़ाइन होता है ना वो, और फनूस भी बहुत खूबसूरत लगे हुए थे। और ना यहाँ पे साइड पे एक बंदा था जो कि सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हुआ था। और मस्जिद का जो फ़र्श था वो संगे मरमर से बना हुआ था जो कि बहुत ही ठंडा था। कहते हैं गर्मियों में ये ठंडा हो जाता है और सर्दियों में गर्म। तो बहुत बहुत सुकून आया यहाँ पे बैठ के, क्योंकि बाहर जो सहन था ना उसका, वहाँ पे हम नंगे पाँव चल के आए थे और तौबा अल्लाह माफ़ कर इतनी गर्मी लग रही थी, पाँव जलने लग गए थे। तो बस फिर वहाँ जब अंदर आए ना सहन में तो बहुत सुकून मिला, बहुत ठंडा ठंडा फ़र्श था। तकरीबन हम यहाँ पे 1 घंटा बैठे रहे और बहुत सुकून किया। तो उसके बाद बस हम निकल गए थे कि गर्मी ज़्यादा होने लग गई थी। तो वापसी पे जी हमें ये लामा इकबाल का मज़ार नज़र आया। और लामा इकबाल का तो हमें पता ही है कि 1938 में फ़ौत हुए थे। और एक दो जगह और भी थी जहाँ पे हमने एक्सप्लोर तो किया लेकिन वहाँ पे उन्होंने हमें शूट करने नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था। तो बस वापसी पे बहुत सख्त भूख भी लग गई थी और प्यास भी, और पानी वहाँ पे ठंडा मिल ही नहीं रहा था। और वहाँ पे बस वहाँ हमने आइसक्रीम लेके खाई, लेकिन हमें तो प्यास थी, हमने कहा हमने कुछ खाना भी नहीं है। तो जब जैसे बाहर निकले तो हमें वहाँ पे कोजी हलीम का रास्ते में नज़र आ गया, तो वहाँ पे रुक गए क्योंकि हमें बहुत पसंद है। तो बस वहाँ से पेट भर के खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह और फिर घर हम वापस आ गए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा बोर सा व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि हम तो ईद ऐसे ही मनाते हैं। आप कैसे मनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।